नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कैचिंग अप टेक। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आज मैक्सिमम जगह पे यूज़ होती है। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कैच। सो कैचिंग अप टेक प्रेजेंट्स व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी। इधर आप जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का मीनिंग जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, वेदर इन इंडस्ट्री और इन अ डे टू डे लाइफ। सिंपल भाषा में कोई भी काम करने के लिए अगर हम साइंटिफिक अप्रोच या तरीका लेते हैं तो वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, पर कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल मशीन्स, स्मार्टफोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे, बात तो सही है। व्हीकल्स। तो अब आते हैं टेक्नोलॉजी के टाइप्स पे। टेक्नोलॉजी के तो बहुत सारे टाइप्स हैं। आज हम उनमें से कुछ को सीखेंगे। आप जैसा कि टेबल में देख ही सकते हैं कितने टाइप्स हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। तो फर्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यू कैन से आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, रिट्राइव ऑल इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सिंपली इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना एंड स्टोर करना। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स, वर्कर्स का डेटा सेव रहता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो सेकंड टाइप है मेडिकल टेक्नोलॉजी। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का इस फील्ड में प्रोग्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल टेक्नोलॉजी मीन्स डेवलपिंग इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स दैट विल हेल्प टू इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़। मतलब कि ऐसे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस बनाना साइंटिफिक तरीका यूज़ करके, जिससे लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हो, एक पर्टिकुलर एरिया या कंट्री या रीजन में मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो। आज आप घर बैठे ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो थ्रू ऑक्सीमीटर। सेकंड, बीपी चेक कर सकते हो आप घर बैठे बैठे ही। एंड आजकल तो कई स्मार्ट वॉचेस भी आ चुके हैं जिसमें आप ये सब चेक कर सकते हैं। सो इट्स गुड टू सी कि टेक्नोलॉजी इन मेडिकल फील्ड्स आर इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू द यूज़ ऑफ मीडियम्स लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सिंपली इसका मतलब यही है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रेडियो, जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास या एक एंड से दूसरे एंड एक ऑडियो के फॉर्म में आता है। सेकंड, टीवी ले सकते हैं जो हम सबका फेवरेट है, जहाँ पे हमें ऑडियो भी दिखता है, विजुअल्स भी दिखता है। इट मीन्स ऑडियो वीडियो बोथ। एंड थर्ड, नन अदर देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट। Next is industrial technology. Industrial technology means developing machines and devices using scientific technique for construction and production. They also reduce time and hard work and increases production. It means कि scientific तरीका यूज़ करके ऐसे machines या devices को develop करना जिससे construction और production increase हो। टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री में अगर डेवलप होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होंगे, वो भी कम टाइम और कम मेहनत में। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहले सीमेंट ऐसे मिक्स किए जाते थे, बट अभी तो ट्रक्स आ गई हैं सीमेंट मिक्सिंग के लिए भी। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं बुलडोज़र, जो काफ़ी हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। और आप ले सकते हैं लोडिंग और अनलोडिंग वाली जो ट्रक्स होती हैं उसको। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीन्स टू बिल्ड दैट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और मेथड्स which helps the students to understand complex problem easily. In short, this will help to increase learning process. It means ऐसे डिवाइसेस, मेथड्स या टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना स्टूडेंट्स के सामने जिससे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें एंड अपनी लर्निंग प्रोसेस को भी इंक्रीज़ कर सकें। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, अभी भी कई जगह पे ब्लैक बोर्ड है, बट अभी वाइट बोर्ड भी आ चुका है एंड उससे भी ज़्यादा एडवांस डिजिटल बोर्ड आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। इट मीन्स कोई भी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सिर्फ हमें उसका थियोरी या सिर्फ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, बल्कि दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट इज एरोस्पेस टेक्नोलॉजी।
Aerospace technology means using of technology to manufacture, design and maintenance of aircrafts and spacecraft. It also means ऐसे methods and equipment को build करना जिससे aviation develop हो in a particular region. Example के लिए आप देख सकते हैं ये पहली पिक्चर plane की and second पिक्चर rocket की. अब आता है agricultural technology. Agricultural technology means to develop that type of equipments and machinery that increases agricultural activity. As we all know, agriculture play a very important role in our life. जैसा कि हम सबको पता है एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी सबकी लाइफ में, क्योंकि वहीं से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वीट, राइस एंड एक्सेट्रा ये सब चीज़ें हमें वहाँ से मिलती है. तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस और मशीन्स बनाए जाते हैं जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इंक्रीज़ होए. जैसा कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं इरिगेशन प्रोसेस. इसमें क्या होता है, पानी हर जगह पे सेम अमाउंट में इक्वल क्वांटिटी में हर जगह पे पहुंच जाता है. सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, जो आज मैक्सिमम फार्मर यूज़ करते हैं. अब आता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. Electronic technology means using scientific methods to design, manufacture, assemble, install, test, and keep regular maintenance of electronic items. In simple words, scientific methods को use करके electronic devices को design, manufacture, assemble, install, test और उनका regular maintenance करना is electronic technology. Examples के लिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, स्मार्टफोन, स्पीकर, Bluetooth earphones, Bluetooth headphones, etc. Next is military technology. Military technology means developing new weapons, equipments and vehicles for war and safety of a country. As we all know, safety is our first priority. तो मिलिट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वेपन्स, इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स को बनाना जो हमें सेफ गार्ड कर सके फ्रॉम वॉर, क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट. एग्जाम्पल्स के लिए जैसे न्यू वेपन्स, पावरफुल वेपन्स, टैंक्स, फाइटर प्लेन्स, फाइटर जेट्स एक्सेट्रा. अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो आज बहुत ही पॉपुलर है. यस राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई मीन्स टू क्रिएट अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस. इट मीन्स ऐसे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर को तैयार करना जो वो टास्क परफॉर्म करे जिसमें नॉर्मली इंसानी दिमाग का यूज़ होता हो. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं फेशियल डिटेक्शन सिस्टम, रोबोट्स. आप जो फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं स्नैपचैट में, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी. एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग मशीन्स एंड डिवाइसेस फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ऑल्सो. कुछ भी हो जाए भाई, एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए. इसीलिए एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि ऐसे मशीन्स और डिवाइसेस बनाना जिससे पब्लिक एंटरटेन रहे. इसका यूज़ एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए भी किया जाता है, लाइक एड्स ऑन सोशल मीडिया और टीवी. एग्जाम्पल के लिए फिर से हम सबका फेवरेट टेलीविज़न, एंड जिसके बिना हम रह नहीं सकते इंटरनेट, एंड यस सोशल मीडिया. तो अब आता है स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी. Sports technology means developing devices and methods which help to increase accuracy in sports. सिंपली इसका मतलब यही है कि ऐसे डिवाइसेस और मेथड्स बनाना जिससे स्पोर्ट्स में एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो, क्योंकि वी ऑल नो कि कभी कभी अंपायर का डिसीजन गलत भी हो सकता है, बिकॉज अंपायर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. एग्जाम्पल के लिए हम क्रिकेट में यूज़ होने वाली दो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. पहली है हॉक आई व्यू एंड सेकेंड अल्ट्रा एज. हॉक आई व्यू का यूज़ होता है LBW के लिए. अल्ट्रा एज का यूज़ होता है कट एंड बोल्ड, कट एंड कैच और प्लस LBW के लिए. एंड गाइस, क्या आपको LBW का फुल फॉर्म पता है? नहीं. लेग बिफोर विकेट. अब जिस टेक्नोलॉजी की बात करें वो भी आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है, दैट इज़ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. 3D printing is a process where layers of a particular materials are built up to create a specific part. In simple words, printing objects layer by layer. In simple words, 3D printing एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लेयर बाय लेयर एक स्पेसिफिक मटेरियल को यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है. एग्जाम्पल इसके हैं 3D प्रिंटिंग पेन और 3D प्रिंटर. 3D प्रिंटिंग पेन एक टाइप का टॉय है जो थोड़ा चीपर है एज़ कम्पेयर टू 3D प्रिंटर जो बहुत एक्सपेंसिव है.
तो अब आते हैं टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हर चीज़ का कुछ एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो उसी प्रकार टेक्नोलॉजी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो हियर कम फर्स्ट एडवांटेजेस दैट इट सेव्स टाइम। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन सेविंग आवर प्रीशियस टाइम एज टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट, एफिशिएंट एंड कैन कंप्लीट ह्यूज टास्क साइमल्टेनियसली। टेक्नोलॉजी हमारी समय की काफ़ी बचत कराते हैं, क्योंकि हमें पता है टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी काम जो हैं वो फास्ट होने लगे हैं। इस वजह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम काफ़ी बड़े बड़े टास्क भी एक साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं मैप्स एंड नेविगेशन। द मोस्ट पॉपुलर गूगल मैप्स से ले लीजिए। गूगल मैप्स के आने से पहले हमें अगर कहीं जाना रहता था, इनफैक्ट अभी भी कितने लोग जैसे किसी से पूछते हैं या कोई पान वाले से पूछते हैं या कोई शॉप में पूछते हैं कि ये एड्रेस कहाँ है, बट आज हम अपने ही स्मार्टफोन से खुद वो जगह पे पहुंच सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। एक और बात है कि गूगल मैप्स में हम ट्रैफिक भी देख सकते हैं कि किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, तो उस वजह से ये हमारा टाइम की बचत करता है वो रोड से ना जाके बल्कि दूसरे जगह से जाने में। सेकेंड इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। Human efforts and energy of working are limited, but with machinery, the production can be increased. Today, many factories prefer automated machines. See, human efforts और human energy काम करने की लिमिटेड है, पर मशीन के हेल्प से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है। और आज के टाइम पे मैनी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ऑटोमेटेड मशीन्स का ही प्रीफर करती हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन भी जल्दी होता है, मैन वर्क भी कम लगता है। एग्जाम्पल के लिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स जो मैनी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज प्रीफर करती हैं। नेक्स्ट इज़ ईजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन वेरी सिंपल। इन शॉर्ट, बाय क्लिकिंग अ बटन वी कैन मेक कॉल्स, सेंड मेल्स, ऑर्डर समथिंग एंड सो ऑन। टेक्नोलॉजी की वजह से किसी से बात करना, संपर्क करना आज बहुत आसान हो चुका है। हम एक क्लिक से किसी को फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, वीडियो रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम एक क्लिक से घर पे फूड ऑर्डर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन सेफ्टी। टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ द पीपल। With the help of technology, one can keep an eye 24/7 in their shop, road, home, and so on. Fingerprint and facial recognition are also part of this. आज टेक्नोलॉजी ने लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से आज हम अपने शॉप पे, घरों पे नज़र रख सकते हैं 24/7 विद द हेल्प ऑफ CCTV कैमरा, दैट इज़ क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। और एग्जांपल्स अगर देखें तो जैसे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो स्कूलों में लगे रहते हैं या कोई ऑफिस में लगे रहते हैं, और आप ले सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन जो आज आप अपने मोबाइल में भी आप यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट एंड फेशियल रिकॉग्निशन। सो इट मीन्स टेक्नोलॉजी ने लोगों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग सर्विसेज। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्विसेज फॉर द पीपल हैज़ इंक्रीज्ड। One can call and mail directly to the customer care services of their respective product or brand. As we know कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को ईजी एंड सिंपल कर दिया है, इसी वजह से लोगों तक सर्विसेज पहुंचाना भी ईजी हो चुका है। अब हम डायरेक्ट कॉल, मेल या चैट कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमने लिया है उसके डायरेक्ट कंपनी से, कस्टमर केयर सर्विस से। फॉर एग्जांपल, आपने एक डेल का लैपटॉप लिया, उसकी 3 साल की वारंटी है, बट 1.5 साल में ही उसकी हार्ड डिस्क में इशू आने लगा, तो आप डायरेक्टली डेल के कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल करके आप उनसे अपनी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करवा सकते हैं। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो पहला डिसएडवांटेजेस है हेल्थ इश्यूज़। देयर आर सम हेल्थ इश्यूज़ विच वी फेस ड्यू टू टेक्नोलॉजी। पीपल फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। Issues such as eyesight due to harmful screen rays of smartphones and computers, it affects both physically and mentally. टेक्नोलॉजी का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि अगर आप देर तक मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं या काम करते हैं उस पर, तो उसकी जो हार्मफुल ब्लू रेज रहती हैं वो हमारी आँख पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक PC या स्मार्टफोन पे काम करते हैं तो या तो आप ब्लू रेज रोकने वाला चश्मा यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कोई ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक ब्लू लाइट फिल्टर, नाइट मोड एंड आई केयर। Next is unemployment. Technology has increased unemployment by introducing automatic machines and devices which perform many tasks simultaneously. Due to this, many workers are replaced by machines.
नो डाउट कि टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी एडवांटेजेस आते हैं, बट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। सी आज हर किसी को काम फास्ट चाहिए, एफिशिएंट चाहिए, तो इस वजह से वो मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्कर्स। तो इस वजह से मशीन्स ने वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन साइबर क्राइम। Using the latest technology, hackers can hack your computer, bank accounts, office data and a lot more by sitting at home। जैसा कि हमें पता है कि आज मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं एंड ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं। हैकर्स इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब कोई इंसान गलती करे और वो उसका बैंक अकाउंट का सारा पैसा निकाल ले। लाइक किसी ने आपको बोला कि सर आपके मोबाइल पे एक OTP आया रहेगा, प्लीज़ सेंड कीजिए, तो आप वो कभी शेयर ना करें। कोई भी फेक वेबसाइट पर जाके अपना डेबिट कार्ड या बैंकिंग का डिटेल्स ना फिल करें। अगर आपके साथ कभी ऐसा फ्रॉड होता भी है तो आप प्लीज़ साइबर सेल और पुलिस में ज़रूर कंप्लेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ एडिक्शन। सम पीपल हैविंग एडिक्शन ऑफ कंटिन्यूसली प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़। ड्यू टू दिस वन कैन नॉट फोकस ऑन देयर अदर वर्क लाइक स्टडीज़, स्पेशली स्टूडेंट्स। इन टुडेज टाइम मैनी किड्स आर एडिक्टेड टू स्मार्टफोन। आज की जनरेशन को ऐसी आदत लगी है मोबाइल की कि वो एक बार अपना खाना खाना भूल सकते, बट मोबाइल लेना या मोबाइल यूज़ करना नहीं भूल सकते। सी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गेम्स खेलना या पिक्चर देखना बुरी बात है या गंदी आदत है, बट एक्सेस यूज़ करना, लाइक मतलब आप हर काम छोड़ के सिर्फ गेम खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, पूरा दिन टाइम पास करो, तो वो गलत है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चे एडिक्ट हुए स्मार्टफोन के, क्योंकि आपने देखा होगा कितने बच्चे अगर स्मार्टफोन में कार्टून वीडियो नहीं चालू है तो वो खाना तक नहीं खाते। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इन लेजीनेस। Due to advancement in technology, some people are getting lazy. In short, we can say कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिन भर गेम्स खेलना, पिक्चरें देखना और कुछ अपना काम ना करना, तो ये किसका लक्षण है? लेजीनेस का ही ना। सी एक और चीज़ है कि जैसे कि अभी हम इतना सुन रहे हैं, अमेज़ॉन एको आ चुका है, स्मार्ट होम, स्मार्ट फैन, स्मार्ट लाइट, मीन्स आपके सिर्फ एक बोलने से ही लाइट ऑन हो सकती है, लाइट बंद हो सकती है। सी हम में से कई लोग हॉल में अगर लेटे हुए हैं और पंखा चालू करना है तो हम वेट करते हैं कि कब कोई उस जगह पे आए तो हम उसे बोलें कि फ़ैन ऑन कर दीजिए। तो अब तो अगर स्मार्ट फ़ैन या स्मार्ट होम का भी अगर सिस्टम जैसे है तो हम तो और नई जगह से हिलेंगे। सी ये नहीं कि स्मार्ट होम एक बैड टेक्नोलॉजी है, बल्कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए ही गलत है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। चेंजेस एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। मीन्स कि हम गैस नहीं कर सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है। जैसे हमें कभी पता था कि हम बैठे बैठे भी फ़ैन ऑन करवा सकते, बस एक बार हमें उस डिवाइस में बोलना है कि एलेक्सा और गूगल प्लीज़ ऑन द फ़ैन। इन फ्यूचर देयर विल बी मोर यूज़ ऑफ रोबोटिक्स मशीनरी इन प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि आज हर कंपनी रोबोटिक्स का यूज़ कर रही है, तो आने वाले टाइम में मैक्सिमम फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज सब रोबोटिक्स मशीन्स का ही यूज़ करेंगी। As we can see, today there is a huge demand of electric vehicles than fuel vehicles, so it will rise in future। जैसा कि हम आज देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है और कई जगह पे तो होने भी लगा है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्यूल व्हीकल्स। एंड येस, वी कैन एक्सपेक्ट मोर ऑटोमेटेड व्हीकल्स एंड मशीनरी। जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ला, जो एलॉन मस्क सर की कंपनी है, टेस्ला की जो कार्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती है, मीन्स आपको स्टेयरिंग तक नहीं चलाना है। We can say that driverless car। In short, I can say that health, automobiles और जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें टेक्नोलॉजी आज से कंपेयर करें तो फ्यूचर में काफ़ी एडवांस होने वाली है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कैचिंग।